नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस के कुछ बहुत ही सुंदर दोहे और सोरठे को पढ़ेंगे और उनका सरल हिंदी में अर्थ समझेंगे। मैं एक एक पंक्ति ऊपर से नीचे तक पढ़ूंगा और साथ ही उसका अर्थ भी बताऊंगा। औपिंबक 1। सोरठा। बंदौन अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु त्रिनीव परिहरे। अर्थ। कवि कहते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीराम के चरणों में सच्चा प्रेम था। जब श्रीराम उनसे बिछड़ गए तो उन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान त्याग दिया। औपिंबक 2। दोहा। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गूध सनेहु। जोग भोग मेहे राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अर्थ। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीराम के चरणों में गहरा प्रेम था। उन्होंने अपने प्रेम को योग और भोग में छुपा कर रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीराम को देखा, वह प्रेम प्रकट हो गया। औपिंबक 3। दोहा। प्रणवो प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु। लुबह मधुप इव तजई न पासु। अर्थ। मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका मन श्रीराम के चरणों में ऐसे लगा रहता है जैसे बौंडा फूल से कभी दूर नहीं जाता। औपिंबक 4। दोहा। बंदौन लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति बिमल पताका। दंड समान भय जस जाका। अर्थ। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। उनका यश श्रीराम की पवित्र कीर्ति रूपी ध्वजा में डंडे के समान है, यानी वे राम जी की कीर्ति को ऊंचा रखने वाले हैं। औपिंबक 5। दोहा। शेष सहसीस जग कारण। जो अवतरेव भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपा सिंधु सुमित्रा सुतकर। अर्थ। जो 1000 सिर वाले शेषनाग है और संसार के कारण है, वे ही पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लेकर आए हैं। वे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी है, जो कृपा के सागर है और सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। 6। दोहा। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिंदु हनुअन्ना। राम जासु जस आप बखाना। अर्थ। मैं शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो वीर, विनम्र और भरत जी के अनुयायी है। और मैं महावीर हनुमान जी से विनती करता हूँ, जिनकी महिमा का वर्णन स्वयं श्रीराम ने किया है। औपिंबक 7। सोरठा। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसी राम सर चापधर। अर्थ। मैं पवनपुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टों के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार है। जिनके हृदय में धनुष्बाण धारण किए हुए श्रीराम सदा निवास करते हैं। औपिंबक 8। दोहा। कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादी जे की समाजा। बंधु सबके चरण सुहाई। अधम शरीर राम जिन्ह पाए। अर्थ। मैं वानरों के राजा सुग्रीव, भालुओं के राजा जामवंत, राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद आदि सभी वानरों के समूह को प्रणाम करता हूँ। मैं उन सभी के सुंदर चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर होते हुए भी श्रीराम को प्राप्त कर लिया। 9। सोरठा। रघुपति चरण उपासक जेते। खग मृगसुर नर असुर समेत। बंधुपद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थ। जो भी श्रीराम के चरणों के उपासक है, चाहे वे पक्षी हो, पशु हो, देवता, मनुष्य या असुर ही क्यों न हो, मैं उन सभी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी स्वार्थ के श्रीराम के सेवक है। औपिंबक 10। सोरठा। सुख संकादिक भगत मुनि नारद। जे मुनिबर विज्ञान बिसारद। प्रणवो सभी धरनी धरी सीसा। करहु कृपा जन जानी मनीसा। अर्थ। शुकदेव जी, सनकादि ऋषि, नारद जी और अन्य महान ज्ञानी मुनियों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हे मुनियों, मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। औपिंबक 11। सोरठा। जनकसुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊ। जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। अर्थ। सीता जी, जो राजा जनक की पुत्री और जगत की माता है और श्रीराम को अत्यंत प्रिय है, मैं उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मन को शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। सोरठा 12। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक। भगत विप्ति भंजन सुखदायक। अर्थ। फिर मैं मन,
वचन और कर्म से श्रीराम जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो सब प्रकार से वंदनीय है। वे कमल जैसे नेत्रों वाले, धनुष्बाण धारण करने वाले, भक्तों के दुख दूर करने वाले और सुख देने वाले हैं। दोहा 1। गिरा अर्थ जल बीची समकहियत भिन्न न भिन्न। बंधु सीता रामपद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अर्थ जैसे वाणी और उसका अर्थ तथा जल और उसकी लहरें अलग भी है और एक भी, उसी प्रकार मैं सीताराम के चरणों की वंदना करता हूँ, जो दुखियों को अत्यंत प्रिय है। दोहा 2। बंधु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थ मैं श्रीराम के नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान शक्तिशाली है। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है, वेदों का प्राण है, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भंडार है। दोहा 3। महामंत्र जोई जपत महेसु, कासी मुक्ति हेतु उपदेसु। महिमा जासु जान गनराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थ यह वही महान मंत्र है, जिसका जप भगवान शिव करते हैं और काशी में मुक्ति के लिए जिसका उपदेश देते हैं, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, इसलिए सबसे पहले उसी नाम की पूजा की जाती है। दोहा 4। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो सुधरी करी उल्टा जापू। सहेस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेहि पिए संग भवानी। अर्थ आदि कवि वाल्मीकि जी ने राम नाम के प्रभाव को जाना और उल्टा नाम जपकर भी पवित्र हो गए। शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी भी अपने प्रिय के साथ राम नाम का जप करती है। दोहा 5। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फल दीन्हा अमी को। अर्थ पार्वती जी के हृदय में राम नाम के प्रति प्रेम देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने आभूषण के रूप में धारण कर लिया। शिव जी राम नाम की महिमा को भलीभांति जानते हैं, जिसने कालकूट विष को भी अमृत के समान प्रभावहीन कर दिया। दोस्तों, इन सोरठों और दोहों में हमें भक्ति, ज्ञान और राम नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब